तो हम आधा राजपाट बांट देंगे। ये गिरमहार मेरा चोरी हो गया है। यहाँ बेचारी औरत भोला भाला भगवान के पूजा पाठ कर रहे थे। अब वो मंत्री के लेके भेजा पंडित जी के दरवाजे पर कि ओ पंडित जी बाहर निकलूं। अब पंडित जी बाहर निकले तो देखे वो पुलिस सब राजा के मंत्री। अब पंडित जी की सारा कर्म होने लगा कि अब क्या होगा। गधा तो वहां गए तो वहां दिखा तो मिल गया। अब रानी का गिरमहार के शगुन कैसे कर दे हम, अब क्या उपाय करें। ये औरत हमको बड़ा फंसाई। ये औरत जात बहुत बेकार होती है। ये बड़ा लफड़ा में फंसा दिया। कहते हैं ना, एक औरत ही घर को आबाद कर देती है। आदमी के बढ़ाने के कामयाबी में औरत की हाथ है और बर्बादी में भी औरत का ही हाथ होता है। तो पंडित जी को लगा कि हमारे बीवी बर्बादी कर रही है, लेकिन वो बेचारी भोली भाली महादेव के भक्त थी। वो आदमी के छल के क्या पता कि वो हमारा आदमी हमसे छल किया है। अब वो पंडित जी के लात पात के ले गए टांग टूंग के। अब पंडित जी के सारा कर्म हो रहा था। बोला कि देखियो पंडित जी, यदि सत्य है तुम्हारा बात, सगुन सत्य हो जाएगा तो हम राजपाट आधा बांट देंगे, असत्य हुआ तो तुम्हें फांसी पर लटका देंगे। अब पंडित जी के आधा प्राण तो वही जग निकल गया। सारा कर्म का धोती में होना शुरू हो गया पंडित जी के। अब आए और घर वाली के खूब सुनाए हमारे जात पंडित कैसे होते हैं। कहीं के घुसा के औरत पर निकालना शुरू कर देते हैं। सही बात। चाहे वो माँ के गुस्सा हो, बहन के गुस्सा हो, बीवी के गुस्सा हो, ऑफिस के गुस्सा हो, फुआ के गुस्सा, नगर समाज में जिसका भी हो। कहते ना और कहीं से ना पला प्रवा तो मौगी के कथ में घुसिया बसे वाली बात है। तो हम अपने बात की खाली बात करें। हमारे पंडित का नेचर ही बड़ा गुस्सेल होता है। जैसे रावण, हम रावण में ही गिनती करते हैं। हम खुद पंडित है, लेकिन कहते हैं ना पंडित जाके गुस्सा ज्यादा आता है। और पंडितानी के बड़ा उल्टा सीधा सुनाने लगे। हे महादेव, हमारा पति का कल्याण करना। हम तो सही में बोला कि मैं कहाँ से उसका शगुन करूं। बोला वहां तो बोल के आ गए कि हम रात में शगुन करते हैं। अब पंडित जी के रात में नींद ना आवे, रात में सो गए अपने घर में। और उनके घर के पीछे जो लौड़ीन थी चिड़िया काम करने वाली रानी के घर में, रानी के घर में काम करने वाली थी। अब उसका नाम निनिया था। पहले हंसिए लीजिए, अभी तो बात ही है पूरा। बोलिए। अब वो निनिया नाम के लड़की थी, काम कर इसके जैसे काम करती थी। उसके यहाँ काम करती थी, वही हार चुरा के ले आई थी। गिरमहार मन पापी होता है ना, कब किसका क्या कर लेके आई करते पापी होता है। अब हार चुरा के ले आई थी। अब पंडित जी रात में क्या बोल रहे हैं कि पैखाना करे जात में गधा मिलल, पैखाना करे जात में गधा मिलल, टाटी फरत कर मात मिलल, टाटी फरत कर मात मिलल। निनिया गे निनिया, बिहान प्राण जतो गे निनिया, एगो गिरमहरवे खातिर। ऐसे बोल रहे हैं। बोले कि पंडित जी शगुन किया था कि गधा मिल गया है। अब पंडित जी कह रहे हैं निनिया गे निनिया, बिहान प्राणमा जतो गे निनिया, एगो गिरमहरवे खातिर। वो अपना निनिया के बोल रहे थे कि निनिया नींद आ जा, बिहान तो प्राण तोहर चलिए जाए, एगो गिरमहार खातिर। वो अपने बारे में बोल रहे थे। और निनिया की वहां सुनाई दिया टाट के पीछे से। अब रात में निनिया दौड़ के आई। अब पंडित जी के भर पैर के पैर पकड़ ली। पंडित जी, ओ पंडित जी, वो बचा लीजिए, ओ पंडित जी, ओ ये गिरमहार ले लीजिए, ओ पंडित जी। और जोले हम जिएंगे ना, आप जिंदा रहिएगा ना, हम आपका चूल्हा चौकी फ्री में करेंगे, ओ पंडित जी। मेरा नाम नहीं आना चाहिए, नहीं। अब वो पंडित जी, हाँ जो हमारा शगुन हम काशी बनारस से पढ़ के आए हैं, हम शगुन इसीलिए तो चिल्ला के बोले कि तुमको सुनाई दे। और ये नहीं पता है कि उसके पीछे ही पड़े रहते वो। अब गिरमहार लिए। अब पंडित जी का थोड़ा जान आया। अब पंडित जी अपना तुतुरुम लगाए कि कहाँ करे। फिर कहे राते में चले गए। आपको ज्यादा सुनाई देना चाहिए। चले गए जाके राजा जी के बगीचा में जाके एगो आम के पेड़ में चील का खोता था, उस खोता में ले जाके ढक दिए। आके सो गए।
और सो के पहले पंडितानी के बोल दिए कि धोबी के राजा के खबर करवा देना कि रानी का गिरमार का हम शगुन कर दिए, मिल गया। रानी का भी पंडितानी का भी चैन नहीं था, आधा रात पाठ मिलने वाला था। बिहान खानी फिर मंत्री आया, पंडित जी हाँ शगुन कर दिए। हाँ महाराज कर दिए शगुन, मेरा शगुन कभी झूठ थोड़ी न होता है, मेरा शगुन झूठ नहीं होता है। राजा साहब के कहीं बगीचा है? तो हाँ है। तो वहाँ ना एक आम का पेड़ है, उस पेड़ पर चील का खोता है, चील के खोता के अंदर वो गिरवाहार है। मेरा शगुन में तो यही उचरा है, आप देख लो। अब पंडित जी वो बोले मंत्री लोग, पंडित जी तो जब आप शगुन किए तो आप ही चलिए दो, हम कहाँ कहाँ बुआते रहेंगे, चलिए चलिए चलते हैं। अब पंडित जी पीछे पीछे, मंत्री लोग सिपाही लोग आगे आगे, सारे ढूंढा रहा है। पंडित जी को तो पता है कि वहाँ पर जा ही नहीं रहा ये लोग जहाँ हम रखे हैं। फिर पंडित जी 1 2 3 4 1 2 3 4 करते करते राम राम करते करते, अरे यही हमको नजर में झलका, ऐसा ही पेड़ था, इस पर देखिए। तो पर देखा, चढ़वाया ऊपर, वहीं पर गिरमाहार था। गिरमाहार लेके आ गए, ले गए। बेचारे के खुश हो गया राजा कि मेरा रानी का गिरमाहार मिल गया। बेचारे के आधा राजपाट मिल गया। भोला हुआ की कृपा से फ्री का नौकर मिला, चूल्हा चौकी करने का, फ्री का धोबी मिल गया और राजपाट हो गया, दिन फिरने लगा। अब उस राजा का एक रिश्तेदार था जिसके पीठ में इतना बड़ा फोड़ा घाव हो गया था। बड़े बड़े तांत्रिक, बड़े बड़े डॉक्टर इलाज करके थक गया था। उसका घाव फूटने का, छूटने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि वो राजा था। वो हड्डी का घाव जाके बाल तोड़ जा, हड्डी का घाव कितना होता है, वो पीठी किसी को छूने नहीं दे रहा था। घाव पक के एकदम आम के जैसे पक गया था, किसी को छूने नहीं दे रहा। अब वो अब ऐसा हो गया, अब वो मरने के कगार पर आ गया, राजा आ गया। अब वो देखने के लिए गिरवाहार के चक्कर में देखने नहीं गया था कि जा देखने, अपना खुद उसके विपद पड़ा था। जब गिरवाहार मिल गया तो गया अपना दूसरे राज्य में, उसको क्या कहते हैं, उसको जाते मिलने, उसको क्या बोलते हैं, खातिरदारी वो करने गए। वो करके आए तो बोले क्या हो गया, क्यों ऐसे मरने पर हो रहा है? डॉक्टर से, अरे महाराज कितना झरवा लिए, कितना पूजा पाठ करवा लिए, सब कुछ करवा लिए, ये घाव छूटने का नाम नहीं ले रहा है। तो रानी कह रही है, अरे जानते हो हमारे राज में ना एक छोटका पंडित जी है, वो बड़ा जानकारी है उनके पास। मेरा भी गिरमाहार चोरी हो गया था तो उन्होंने शगुन किया तो मिल गया, एक बार उनको बुला लो ना, ठीक हो जाए, वो जरूर ठीक कर देंगे, मेरा मन कहता है। बोला ठीक है, इतना करवा लिए तो उसको भी बुलवा लेते हैं। वो पंडित जी के बुलाया। आप पंडित जी बोला अब नहीं बचने वाले, घाव का कौन मंत्र जानते हैं हम, जो हम उसको ठीक करेंगे। अब घाव के मंत्र जो जानते नहीं है, कहते ना सांप के मंत्र न जाने हाथ लगाने वाली बात। आए टांग के लेके, वो जान नहीं रहे थे ना, मेरा सर में दर्द हो रहा है, मेरा पैर में दर्द हो रहा है, बहाना बना रहे हैं। उनको टांग के ले गए, चलिए आप अपने नजर से देख लीजिए। बोले कि अच्छा ठीक है, देख लेते हैं, हम कल करते हैं उपाय। हमारे यहाँ कुस्सा होता है, कुश नोखीला होता है, नोखीला होता है। अब वो ले लिया और ले जाके पंडित जी के, ओ राजा साहब के पीठ उघरवा के, पीठवा पर कह रहा है ऐसे ऐसे, नोखबा से ऐसे ऐसे कर रहा है। क्या कह रहा है, अरे ताती फरत सब लीला हम देखली, पैखाना करत में गदहा, ताती फरत में सब लीला हम देखली, पैखाना करत में गदहा, अनिनिया बोलाबे गिरमाहारा हम देखली, अगर मारो ये मंत्र के अब न पियम कठौती के मार। अब ये ऐसे बोले कि अब ऐसा काम करें। अब ये मंत्र बोले, काली कलकत्ते वाली तरह बच्चा न जाए, काली कलकत्ते वाली तरह बच्चा न जाए, काली ऐसे करे। अब राजा साहब कहे ये पंडित जी कौन मंत्र पढ़ रहे हैं, इतना जोर से राजा साहब हंसे,
पीठ ऐसा दवा फूट हाँ, गया, वो चोकरे से हंसते हैं। घाव फूट गया इसका। अब उसका भी आधा राजपाट हो गया। अब छोटका पंडित जी बड़का पंडित जी हो गए, अमीर हो गए। तब कह रहे हैं, तब पंडितानी कह रही है, देखिए इतना हमको सुना रहे थे, आज मेरे बदौलत में इतना हुआ है। आज हम नहीं कहते पढ़ने जाने के लिए। इतना अकल तो नहीं होता, कल से पापा को पढ़ने भेजता हूँ। इतना तो अकल नहीं होता ना। बड़े तो बैठने वाले पंडित पंडित जी कह रहे हैं, हाँ हम कौन पढ़ाई पढ़ के आए हैं वो तुम्हारे महादेव जानते हैं, न तो मैं ही जानता हूँ। हम कौन पढ़ाई पढ़ के विद्या पढ़ के आए हैं और महादेव जानते हैं, न तो मैं ही जानता हूँ। तुम खुश हो ना, अमीर हो गई ना। अमीर हो गई ना, तो हाँ तब उनके पास नौकर भी, गाड़ी घोड़ा घर द्वार सब हो गया, सब भोले बाबा दिए। तो कहते हैं कि हे भोले बाबा, जैसे छोटका पंडित जी के दिन फेराए हो वैसे सारे के दिन फेरवाना, और कहने वाले, करने वाले, सुनने वाले, कराने वाले सबका मनोकामना पूरा करना। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। महिमा यही है, चरचबा हो भोला बड़ा निकला।